एक स्पीडो बस है, एक ही घर के 5 अफराद को बेदर्दी के साथ कुचल देती है। ये कोई हादसा नहीं है, ये हमारे साथ सानिया पेश है। एक तो होता है कि टक्कर हो गई है, टक्कर होने के बाद वो कुचल कर गई है। मैंने जब पीछे देखा कि बस ऊपर आ गई, उसने मुझे रोन दिया, सारे बच्चों को मेरे। बंदे में एहसास ही नहीं। वो मुझे पता है कि अगर अल्लाह की मर्जी थी इसी तरह लिखा हुआ था। मेरी बहन की दाई टांग काट दी गई है, मेरे बहन की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तुम्हारे साहब के लिए वो देखे कितनी बड़ी अजियत है। उन्होंने अपनी बेटी को जब देखा टांग कटी हुई तो वो ये कहने पे मजबूर हो गया कि अगर मेरी बेटी का आखिरी वक्त आ गया तो उसको वेंटिलेटर से उतार दो। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और मेरे अकब में जनरल हॉस्पिटल आप देख सकते हैं। एक स्पीडो बस है, वो एक ही घर के 5 अफराद को बेदर्दी के साथ कुचल देती है। कुचलने वाले में 3 छोटे बच्चे मासूम, एक बेटी है, एक उनके वालिद हैं। आज उनके लवाहिकीन यहाँ पे मौजूद हैं। किस हालत में हैं, किस कंडीशन में हैं, उनके बेटे हैं बड़े अवैस, उनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। अवैस, मुझे ये बताएं कि स्पीडो बस ने 4 से 5 लोगों को जो कुचल दिया है, उनमें से कितने अभी तक महफूज हैं और कितनी की डेथ हो गई है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम आम आवाम हैं और आप आम आवाम की आवाज़ बन रहे हैं। और हमारे देखने वालों जितने भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, ये कोई हादसा नहीं है, ये हमारे साथ सानिया पेश है। तो आप सबसे गुजारिश है आप हमारी आवाज़ बने। और इस वक्त मेरा जो छोटा भाई है 7 साल का भाई है, वो मेरा भाई है, अब्दुल हादी उसका नाम है, और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका है। वाला साहब जो है उनको 5 घंटे हॉस्पिटल में जो है वो रखा गया था और उसके बाद उनको छुट्टी मिली है। वो चलने से कासिर है इस वक्त। उसके बाद मेरी बहन है वो भी इस हादसे में जो है मौजूद थी और इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। मेरी बहन इस वक्त कोमे में है। मेरी बहन की दाई टांग काट दी गई है, मेरे बहन की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। ना उसका दिमाग काम कर रहा है, ना दिल काम कर रहा है, ना उसका गुर्दा काम कर रहा है, ना जिगर काम कर रहा है। और इस वक्त वो होश में ही नहीं है और वो ज़िंदगी मौत से लड़ रही है। डॉक्टरों ने अपने हाथ उठा दिए हैं, अब अल्लाह की तरफ से मौजज़ा का इंतज़ार है। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि आप भी दुआ करें, अल्लाह किसी की भी दुआ जो है वो सुन सकता है। उसके बाद मेरे 2 चाचू के बच्चे हैं। एक की उम्र 11 साल है, उसका नाम अहमद है, और उसके बिल्कुल जो हराम मगज़ वाली हड्डी है वो टूट चुकी है। तकरीबन 17 टांके लगे हैं और उसके जो पैर का थोड़ा सा हिस्सा वो है ही नहीं। ना वो बच्चा उठ सकता है, ना वो बैठ सकता है। यकीन करें, वो 11 साल के बच्चे को जिस तरह वाशरूम उसकी माँ उसका बाप करवा रहा है, अगर वो दिखा दिया जाए तो यहाँ पे दिल फट जाएंगे। उसके बाद मेरे चाचू की छोटी ही बेटी है 5 साल हानिया, 5-6 साल उम्र हानिया उसका नाम है। उसका ये पूरा पेट जल चुका है, स्किन तो है ही नहीं और कुछ साइड से तो वो अंदर से गोश्त टाइप भी नज़र आ रहा है। वो भी बोल ही नहीं सकती, वो एक लफ्ज़ करके, यानी कि जो बच्ची एक लाइन फर बोलती थी उसको एक लाइन बोलने में 10 मिनट लगते हैं। उसकी माँ की कितनी हिम्मत है कि वो उस बच्ची के सामने बगैर रोए उसकी समझ रही है बात। तो ये जितना भी सारा वाक़या पेश आया है, इस स्पीडो की गफलत की वजह से आया कि उन्होंने इस कदर के घटिया तरीन ड्राइवर अपने रखे हुए हैं। नहीं, ये हादसा जो हुआ है, ये रोड पे बाइक पे जा रहे हैं आपके वालिद साहब और बच्चे जा रहे हैं या आ रहे हैं, ये कैसे हिट किया है बस ने इसको? मेरे वालिद साहब ना, जो मेरी बहन है इस वक्त अल्लाह पाक ज़िंदगी बख्श दे उसको, जो मौत से लड़ रही है, उसको गुलबर्ग से लेके आ रहे थे। मेरी बहन क्या नाम है, वेब डिज़ाइनिंग में इंटर्नशिप कर रही है, तो उसको लेके जो है ना वो रात को वापस आ रहे थे और ये वाक़या तकरीबन 10:30 से 11 बजे के दरमियान का। तो जो क्या नाम है, गुलाब देवी अस्पताल है, उसके पीछे जो अंडरपास है, ये तकरीबन वहाँ पर जो है हादसा पेश आया है। ठीक है। वहाँ पर अक्सर आपको पता है हमारे पाकिस्तानी वो बताते होते हैं कि जी वो बुरखा उठा ले, स्टैंड नीचे है। तो इसी तरह किसी ने मेरे वालिद साहब को भी बताया, तो बहन ने कहा कि जी अबू जी बाइक जो है ना वो आप ज़रा रोक लें। और अबू ने ना सिर्फ बाइक स्लो की बल्कि फुटपाथ के पास आके बाइक रोकी और वो बाइक से उतरे हैं और बहन को क्या वो सही कर ले। बहन जैसी वो बुरखा समेट रही, उसकी ऐसे नज़र पीछे पड़ी है। स्पीडो बस को उसने आते हुए देखा और उसके आखिरी अल्फाज थे कि अबू जी बस, और उसके बाद से वो बिस्तर पे है। और वो मतलब कि इतनी ओवर स्पीड है, सिर्फ देखा है। 3rd लाइन पे वो खड़े हैं फुटपाथ के साथ और वो इतनी स्पीड में आई है कि उसको
ब्रेक तक क्या उसने 1 किलोमीटर के बाद जाके उसकी ब्रेक लगी है। और एक तो होता है कि टक्कर हो गई है, टक्कर होने के बाद वो कुचल कर गई है, मतलब कि 1 किलोमीटर उसको लेके गई है, घसीटते हुए जा रही है। बिल्कुल घसीटते हुए जा रहे हैं। और उस वक़्त मेरे वाले साहब खड़े थे, वो लेफ़्ट साइड पे गिर गए। जो मेरी बहन और मेरा भाई था वो बाइक के पीछे बैठे हुए थे, तो वो बिल्कुल टायरों के आगे गिर गए। और जो आगे मेरे चाचू के बच्चे बैठे थे वो दोनों टायरों के दरमियान जो स्पेस होती है बस की, वहाँ पर गिर गए। मेरी छोटे भाई के ऊपर से जो है वो बस के टायर गुजरे, उसके मौके पे उसकी आंद्रियाँ, अब्दुल हादी की आंद्रियाँ बाहर आ गई। और जो मेरा चाचू का बेटा था वो लहू लुहान हो गया, बेटियाँ भी खूनों से लथपथ हो गई। तो जैसे ही मेरे वाले साहब ने देखा, वाला साहब बाप है, उसने अपनी दर्दें भूली और अपनी कमीज़ उतारी, अपने बेटे को उसमें समेटा। वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी अवाम का मैं उन तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उस वक्त मेरे वालद का सहारा बने। तकरीबन 15 मिनट के वक्फे के बाद मैं भी चिल्ड्रन अस्पताल पहुँच गया। और जब मैं पहुँचा और डॉक्टर साहब तब भी मेरे वालद साहब को मेरे भाई की डेथ की खबर सुना रहे थे। मैंने बड़ी उनसे मिन्नतें की, उन्होंने मेरे कहने पर दोबारा जो झटके होते हैं वो 2 बार दिए, लेकिन वो दिल की धड़कन नहीं कैच कर पाए। वो माशाल्लाह उसको हम हाफ़िज़ कुरान बना रहे थे, उसको आलिम बनाने का इरादा था। हम मासूम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे इतने से सपने होते हैं कि बच्चा हमारा एक अच्छी तरबियत हासिल कर जाए, लेकिन क्या कहने का मतलब है कि ये सारी गफलत है जो ये स्पीडो बस की है, इसने ओवरटेक की है। वो बंदा इतना, ये डे का नाइट का बता रहे हैं आप? ये रात 10:30 से 11 बजे के दरमियान वाक़िया है। 2:30 बजे मैं थाने गया हूँ दरख्वास्त लिखवाने, और वहाँ पर वो मुझे उस बंदे में एहसास ही नहीं, वो मुझे पता है कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, इसी तरह लिखा हुआ था। ये ड्राइवर के ये मेरे सामने अल्फाज से, और मेरा दिल फट पड़ा। काश ये कानून के उस वक्त दरवाजे ना होते तो मैं उसको उधर ही पकड़ लेता, कि उसको एहसास ही नहीं है उसने किया क्या, उसको पता ही नहीं है। हादसाती मौत करार दे दी है, उसने अपनी गलती नहीं मानी, नहीं है। और उसके बाद जो बयान उसने दिया है, उसने कहा कि जी मुझे पता, पुलिस को बयान देते हैं, उसने कहा मुझे पता ही नहीं कि कैसे हो गया। और यार जब नशे में था, पता ही नहीं है, 27 साल से वगैरह मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, 27 साल के एक्सपीरियंस के बाद तुझे नहीं पता चला कि कैसे हो गया, तो लाना था तेरी ड्राइविंग पे। तू फिर घर बैठ जा, अपने बच्चों के रिज़्क कमाने के लिए तू लोगों के बच्चों को रोनते हुए जा रहा है। क्या फ़ायदा ऐसे तेरी ज़िंदगी का? हमारी देखिए जो हमारा लॉस हो गया वो रिकवर नहीं हो सकता। वाले साहब के दिल में सिर्फ एक बात बैठ गई है कि वो बच्चे उनके साथ थे, वो समझ रहे कि मेरी वजह से ही हुआ है, कि एक वाले साहब के लिए वो देखे कितनी बड़ी अजियत है, और सारी ज़िंदगी उन्होंने इस चीज़ के साथ सदमा बैठ गया है। और मेरी वालदा, मैं आपको कैसे बताऊं कि उन्होंने अपनी बेटी को जब देखा टांग कटी हुई, तो वो ये कहने पे मजबूर हो गया कि अगर मेरी बेटी का आखिरी वक्त आ गया है तो उसको वेंटिलेटर से उतार दो। आप सोचें कि एक माँ बुलंद आवाज़ में पूरे उन्होंने अपने ख़ानदान को कहा कि मैं इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ, किस कदर उस माँ के अंदर दुख होगा। वो माँ ने किस तरह हिम्मत करके ये चीज़ कहा होगी कि इसलिए कि देखे जाना सब ने है, मौत बर हक है, लेकिन अजियत वाली मौत सब चाहते हैं कि ना हो। लेकिन मैं अपनी माँ के इस फैसले के ख़िलाफ़ गया और मैंने कहा कि नहीं, मेरी बहन अगर ज़िंदगी के लिए लड़ रही है तो मैं उसके आखिरी सांस तक उसका सांस दूँगा। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। और मुझे बताएं कि वालिद साहब आपके घर हैं? वालिद साहब मेरे इस वक्त घर रहे हैं, और अभी उनकी थोड़ी देर पहले हमने उनके ज़ख्मों में पीप जमा हो गई है, उनको दोबारा हॉस्पिटल लेके गए हैं। रात को मेरी वालदा की तबीयत ख़राब होगी, 3 घंटे वो हॉस्पिटल में रही है। उनको यानी कि हॉस्पिटल तो अब समझ ले कि ऐसे जैसे हमारा दूसरा घर है। आधा ख़ानदान हमारा हॉस्पिटल है, आधा ख़ानदान हमारा घर है, तो आधा ख़ानदान हमारे कामों में लगा है। कोई इस वक्त मेरी बहन को 33 खून की बोतलें लग चुकी हैं, ओ पॉजिटिव उसका ब्लड है। आप सोचें कि 2 दिन के अंदर 33 खून की बोतलें अरेंज करना। हमें सुबह 2:30 बजे जो है वो हॉस्पिटल से कॉल आ रही होती है कि यार ओ पॉजिटिव की ब्लड अरेंज करें। सुबह 5 बजे इतवार को, यकीन करें, सुबह 5 बजे मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है कि मैंने किस तरह ब्लड अरेंज किया है। लाहौर है, लाहौर में लोग इतवार को सोए होते हैं, नंबर साइलेंट किए होते हैं। मैं यकीन करें मुझे 1.5 घंटा लगा है, और किस तरह वो ब्लड अरेंज किया वो अल्लाह जानता और मैं जानता हूँ। और ये तो नाज़रीन इनके वालिद साहब घर पे मौजूद हैं और इनके वालिद साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम अहमद। कौन सी बस ने आपको हिट किया है, किसी ट्रक ने हिट किया है, और कितने लोग थे आप बाइक पे? बड़ी बेटी समेत 4 बच्चे थे। मैं जा रहा था कि एक मोटरसाइकिल वाला मेरे पास से गुजरा, उसने मुझे कहा कि आपकी बेटी का जो बुर्का है ना नीचे आ रहा है, आप इसको समेट लें। मोटरसाइकिल खड़ी की है, मेरी बेटी ने अपना बुर्का वगैरह सेट वगैरह किया है, तो उसने जैसे ऐसे पीछे मुड़कर देखा, उसने इतना ही कहा कि अब्बू जी बस। मैंने जब पीछे देखा कि बस ऊपर आ गई,
उसने मुझे रोन दिया सारे बच्चों को मेरे। कोई लोकल बस है ये जो कसूर वाली है? स्पीडो बस थी। स्पीडो बस है? हाँ जी, खाली बस थी, कोई सवारी वगैरह भी नहीं थी उसके अंदर। क्या टाइम क्या था? 11 के दरमियान में था। डे में या नाइट में? नाइट में। अच्छा, तो अभी जैसी वो बस ने हिट किया आपको, हाँ, तो मेरा तो आपके बच्चे महफूज हैं? अब मेरा बेटा जो एक नीचे आया, उसके सारा पेट के ऊपर से टायर गुजरा, उसके सारा जिस्म बाहर निकला है। आवाम सारी इकट्ठी हो गई थी वहाँ पर। लोगों ने कहा 112 को फ़ोन करें। लोगों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए, मुझसे नंबर लिए कि आप अपना घर का नंबर दें, किसी को इतला कर दें। तो मैंने वो भाई का नंबर दिया, बड़े भाई का नंबर था। जैसे मैंने ऊपर गया उनको नंबर बता दिया, तो एक रश्के वाला खड़ा था, उसने कहा जी जितनी देर में 112 आएगी आप बच्चे को उठाएं, तो साथ लेकर ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाते हैं। बाकी मैंने अपने 2 बड़ी बेटी और छोटी बेटी वहीं पर फुटपाथ पर ही पड़ी रही। मैंने एक भाई ने और दूसरे बच्चे को भी उठाया। मैं अपने बच्चे को उठाकर सीधा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, वो रश्के वाले मुझे छोड़कर, अल्लाह उसका भला करे, उसने मुझे वहाँ पर मेरे साथ ही रहा काफ़ी देर तक। रश्के वाला दो भाई थे, दोनों रश्के वाले थे, 2 उधर ही मेरे साथ रहे काफ़ी देर तक, जितनी देर तक मेरे घर वाले नहीं पहुँच सके। तो जो बस ड्राइवर था वो मौके पे भाग गया कि वहीं पे था? उसका मुझे इल्म नहीं, वो आवाम ने पकड़ लिया था। मेरी मोटरसाइकिल भी काफ़ी दूर तक उसकी जाकर ब्रेक लगी है, जितनी दूर बहुत ज़्यादा स्पीड में था। पुलिस की क्या कार्रवाई अभी ये बताएं? पुलिस की कार्रवाई यही है कि वो तफ्तीशी आया तो आपको बताया कि वो यही बता रहा है कि वो तो 25-30 पे है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने पैसे खाए क्या किए। ड्राइवर अरेस्ट हो चुका है? ड्राइवर अरेस्ट है, बस भी रुके वहीं पे बंद है। रात को ना रोड होता है खाली होता है। आप ऊपर वाले ट्रैक पे आए हैं, दरमियान वाले पे वो खाली है। नीचे आने का तो उनका मकसद ही कोई नहीं है। हाँ, उसने कट मारा ना किसी को, ट्रक किसी को, भाई नीचे से मैं निकल जाऊँ, वो असल सर्विस रोड से जाते हैं ना, भाबड़े से नसीराबाद से, ये सर्विस रोड से गुलाब देवी से बाहर निकलते हैं। तो उसने बस जल्दी में मैं चला जाऊँ, बाकी ना पहुँचे, वो नहीं पहुँचे। नाज़रीन देख सकते हैं कि स्पीडो बस ने एक हंसता बसता घर जो उनसा ना वो डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब किया, उनका एक बेटे की डेथ हो गई है और बेटी भी है वेंटिलेटर पे, एक उसकी टांग कट गई है। मज़ीद भी हम आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं।